सो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था हाउ टू राइट इनटू अ फाइल, और उसके बाद हम फाइल से रीड कैसे करते हैं। सो हमने एक टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट किया था, और हमने सिर्फ एक रीड फंक्शन की हेल्प से देखा था कि हम फाइल से रीड कैसे कर सकते हैं। फाइल से रीड करने के लिए आपके पास अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रीड है, रीड लाइंस है, रीड लाइन है। एक एक करके हम सबको यूज करेंगे, बट हमारा अभी पहला फोकस है एक फंक्शन के ऊपर जो है एफ डॉट रीड। ठीक है। सो पहले हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है और इस पे किस तरह के कोड्स आप बना सकते हो। सो ये जो कोड आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड मोड में। सो हमारे पास फाइल का नाम है even.txt, लेट्स से, एंड आई एम ओपनिंग द फाइल इन रीड मोड। सो मैंने लिखा डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड। इसका मतलब फाइल में जितना भी डेटा है वो सारा का सारा रीड होके इस डेटा नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। फिर हम उसको प्रिंट करा रहे हैं और फिर फाइल को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। अब जब हम इसे रन करते हैं तो क्या होता है, ये आपके फाइल के कंटेंट को रीड करता है मेमोरी में से और स्क्रीन पे शो कर देता है। सो आपने जब फाइल का सिर्फ नाम दिया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फाइल जो है वो सेम जगह पर स्टोर्ड होनी चाहिए जिस जगह पर आपका प्रोग्राम सेव्ड है। इसे हम रिलेटिव पाथ कहते हैं, क्योंकि मेरा प्रोग्राम भी उसी फोल्डर में सेव्ड है, मेरी फाइल भी उसी जगह पर सेव्ड है, तो वो डायरेक्टली उसको रीड कर पाएगा। सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ। अगर हमारे पास किसी दूसरी लोकेशन पे होती तो मुझे पूरा पाथ लिखना पड़ता कि डी ड्राइव कोलन बैक स्लैश किस ड्राइव में इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर फाइल है। तो वो जो होता है वो एब्सोल्यूट पाथ होता है, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हो, सी कोलन यूजर्स, फिर सी कोलन स्लैश यूजर्स स्लैश अंजलि लूथरा स्लैश। तो ये एब्सोल्यूट पाथ है जो ड्राइव से शुरू हो रहा है, लेकिन हमने सिर्फ फाइल का नाम दिया है, वो रिलेटिव पाथ है। सो ये मेरी फाइल का कंटेंट है जो आप यहाँ देख पा रहे हो, लिस्ट ऑफ इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस। मैं आपको ये कहती हूँ कि इस फाइल के ऊपर काम करो एंड इस तरह से कोड करो कि वो सिर्फ काउंट करके बताए कि फाइल में डिजिट्स कितने हैं। ठीक है। और या सिर्फ डिजिट्स को ही दिखाए, कुछ भी ऐसा कर सकते हो। आई जस्ट वांट टू सी कि इट शुड काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो अगर आपको काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स करना है, डेटा प्रिंट हो रहा है वहां तक हम रहने देते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं डीजी, उसको इनिशियली 0 मान लेते हैं। तो जब भी आपको कुछ काउंट करने के लिए कहा जाएगा, आपको कहा जा सकता है काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंट द नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स, ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ समथिंग एल्स। जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ वेरिएबल जिसको हम इनिशियली 0 मान लेंगे कि भाई काउंटर हमारे पास इनिशियली क्या है, 0 है। अब आपको एक एक करके वैल्यूज यूजर से रीड करवानी है। तो एक एक करके रीड कराने के लिए क्या लगेगा, ट्रेवर्सल लूप। सो मैं लगा सकती हूँ यहाँ पर फॉर सी एच इन डेटा। सो व्हेन आई पुट दिस लूप, तो एक्चुअली में क्या होगा, सी एच में पहले एक वैल्यू आएगी डेटा में से, जैसे कि वहां पे लिखा था नंबर्स, तो एन आ गया, फिर यू आ गया, फिर एम, फिर बी, फिर ई। वो एक एक लेटर को रीड कर रहा है एट अ टाइम, सो इट इज रीडिंग वन लेटर एट अ टाइम। और अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इफ सी एच डॉट इज डिजिट, अगर सी एच डिजिट है, इफ सी एच डॉट इज डिजिट, अगर डिजिट है, तो डीजी जो वेरिएबल है मेरा वो 1 से इंक्रीज हो जाए। तो जो मेरा कैरेक्टर रीड हो रहा है, जो कैरेक्टर रिवर्स होके आ रहा है, वो डिजिट है या नहीं, उसके लिए पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शन है। वी हैव अ फंक्शन जिसका नाम होता है इज डिजिट। तो इफ सी एच डॉट इज डिजिट, तो डीजी प्लस इक्वल टू 1 हो जाए। उससे क्या होगा, आपका जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 1 से बढ़ जाएगा। अब आप यहाँ पर आकर प्रिंट कराना चाहते हो, जब लूप खत्म हो गया, यू वांट टू प्रिंट कि आपके पास कितने डिजिट्स हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया नंबर ऑफ डिजिट्स इज, नंबर ऑफ डिजिट्स इज डीजी। सो ये मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया और उसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया, क्योंकि फाइल को क्लोज करना तो बहुत जरूरी है, तभी आपकी फाइल मेमोरी से रिमूव होगी, अदरवाइज आप उसके ऊपर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो दैट इज हाउ वी ओपन अ फाइल, रीड द कंटेंट, फिर हमने उसको ट्रेवर्स किया एक एक लेटर करके, और जहां पे भी मुझे डिजिट मिला मैंने अपने काउंटर को 1 से इंक्रीज कर दिया, एंड एट द एंड वी प्रिंट कि हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स थे। ठीक है। सो ये प्रोग्राम हो गया। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमें क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग मी नंबर ऑफ डिजिट्स इज 22। तो अगर आप काउंट करोगे तो आपको इसमें 22 डिजिट मिलेंगे, पर ऑब्वियसली आपको काउंट करके देखना पड़ेगा। ठीक है। बट हम बिलीव करते हैं इस पे, देखो 20 तो यही हो गया ना, टेबल है ये, नहीं टेबल नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हैं, मतलब 2 डिजिट के नंबर्स हैं, तो 18 डिजिट्स यहाँ हो गए,
2 डिजिट ये 2 डिजिट ये, सो यस इट्स 22 डिजिट्स, राइट। सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये काउंटर लगा के कैलकुलेट करना जो है, ये ही सही तरीका होता है कोड में किसी भी चीज को करने का। सो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, 3 नंबर के आने के चांसेस नहीं होते टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चन के, बट आ गया तो योर लक। बट 2 मार्क्स तो पक्का है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है जिसमें आपको ये कोड लिख के दिखाना होगा। आई होप इट्स क्लियर कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन नाउ। आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड सम 5 नेम्स फ्रॉम द यूजर, और वो नेम्स आपको एक फाइल के अंदर राइट कराना है। सो यू हैव टू क्रिएट अ फाइल बेसिकली, ठीक है। सो अगर आप एक फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? आप चाहते हो कि यूजर से आप 5 नाम पूछो और वो एक फाइल में राइट करो। तो हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, इसके अंदर हम काम शुरू करते हैं। हमें एक फाइल क्रिएट करनी है, सो नेम्स डॉट टी एक्स टी। मैं चाहती हूँ, या क्या क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, तो हम स्टूडेंट ले लेते हैं। तो जो आपको कही गई हो वो नाम आप यहाँ पे ले लोगे, तो मैंने ले लिया स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। एंड आई वॉन्ट टू राइट, मैं अपेंड अगर लूंगी तो पहले से जो स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी होगी उसी के अंदर राइट हो जाएगा। अगर आप न्यू ब्लैंक फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो यू शुड राइट डब्ल्यू मोड। सो टू क्रिएट अ ब्लैंक फाइल डब्ल्यू लोगे, अगर पिछली फाइल में ही ऐड करना है तो पेंड मोड मतलब ए मोड लोगे। आपने फाइल ओपन कर ली, अब आपको 5 नाम पूछने हैं, तो 5 बार लूप चलना चाहिए। सो हमने ले लिया फॉर आई इन रेंज 5, इससे आपका लूप जो है वो 5 बार चलेगा। सो फॉर आई इन रेंज 5 लूप विल वर्क फॉर 4 टाइम्स। इसके अंदर हम नेम यूजर से इनपुट करवा लेते हैं। हम उसको बोलते हैं कि बताओ नाम क्या है। सो मैंने उसको बोला एंटर नेम, नेम इनपुट किया। अब फाइल में राइट करना बहुत ही सिंपल है, आप क्या लिखोगे, एफ डॉट राइट। अपने आप से वो न्यू लाइन ऐड नहीं करता, मैंने आपको बताया था। सो अपने आप से न्यू लाइन ऐड नहीं करता। अगर मैं ये बैक स्लैश एन कंकैटिनेट नहीं करूंगी तो वो सारे के सारे नाम सेम लाइन पे राइट कर देगा। आप नहीं चाहते कि सारे के सारे नाम सेम लाइन पे आए, सो नेम्स शुड कम ऑन दी डिफरेंट लाइन्स। तो अगर आप डिफरेंट लाइन्स पे चाहते हो तो आपको बैक स्लैश एन कंकैटिनेट करवाना पड़ेगा। अपने आप से वो बैक स्लैश एन ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है। दैट इज इट, बन गई। फाइल को क्लोज कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ और कुछ करना नहीं है। सो हम इसको जब रन करेंगे, इसका मैंने नाम दे दिया F2, सेव इट, एंड नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट इट तो मुझसे नाम पूछ रहा है। मैंने लिखा अंजलि, राम कृष्ण, कनक, अग्नि, राहुल। सो इफ आई राइट दीज 5 नेम्स, ये नेम जाके मेरे डॉक्यूमेंट्स में राइट हो चुके होंगे। या तो आप डॉक्यूमेंट्स में जाकर अभी देख लो, वहां पे आपको फाइल दिख जाएगी। अनदर वे इज कि मैं यहाँ से फाइल ओपन ही करके देख लेती हूँ। मैंने यहाँ से किया ओपन, फाइल का नाम दिया स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। किस मोड में खोलेंगे, रीड मोड में खोलेंगे। डेटा रीड करना है तो डायरेक्ट एफ डॉट रीड लगाओ, पूरा का पूरा डेटा रीड हो जाएगा। पूरा का पूरा डेटा प्रिंट करा के दिखाना है तो प्रिंट करा लो। और उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, फाइल को क्लोज, तो आप फाइल को क्लोज कर दो। सेव करो, सेव कर दिया आपने इसको F3 के नाम से, और अब आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या एरर आ गया, फाइल नॉट फाउंड। क्यों, स्पेलिंग गलत किया मैंने? अच्छा, मैंने अपनी फाइल को उस फोल्डर में सेव नहीं किया जहां पे पिछला वाला प्रोग्राम सेव था। सो आई हैव टू सेव इट इन द सेम फोल्डर, अदरवाइज आपकी फाइल जो बनी है वो डॉक्यूमेंट्स में बनी थी, ठीक है, और मैंने प्रोग्राम को सेव कर दिया कहीं और। दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू एक्सेस द फाइल। नाउ मैंने अपने प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दिया, अब क्यों नहीं रीड किया? सी, ये है ना F3, ये डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं सेव हुआ? सो सेव एज डॉक्यूमेंट्स F3, सेव, यस, एंड नाउ डन इट। सो यू गेट दी डिटेल्स ओवर हियर, ठीक है। यही डेटा हमने राइट किया था, यही डेटा रीड होके आ गया। सो ये हमने राइट किया था, ये रीड होके आ गया, पर मुझे अभी पूरा का पूरा डेटा रीड नहीं, मतलब ऐसे नहीं शो कराना। मैं कहती हूँ कि इसमें से सिर्फ कैपिटल लेटर्स को शो करो और बाकी को शो ही मत करो। सो डिस्प्ले ओनली दी कैपिटल लेटर्स, अदरवाइज डोंट शो एनीथिंग। तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं, वही सेम लूप लगाएंगे, और जैसे इस डिजिट चेक करने के लिए फंक्शन था वैसे ही
अपर चेक करने के लिए भी फंक्शन है. सो इफ ch डॉट इज अपर, वी शुड प्रिंट ch. अगर आप चाहते हो अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो तो आप एंड इज इक्वल टू ब्लैंक मत दो, अदरवाइज आप दे सकते हो. सो इससे सारे अपर केस लेटर्स अलग अलग लाइन पे आएंगे. इफ आई रन दिस, सो यू कैन सी लाइक दिस. तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है. अगर मैंने अपर केस लेटर्स काउंट करने के लिए कहा होता तो वैसे ही आप एक वेरिएबल ले लेते और उसमें प्लस इक्वल टू 1 करते जाते, ताकि आपके पास नए 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 जब भी अपर केस लेटर आए तो काउंटर 1 से इंक्रीज होता रहे. ठीक है. अगर आपको कहा जाता कि भाई पूरी फाइल को कैपिटल लेटर्स में करके शो कराओ, तो बहुत सिंपल था. आपको क्या करना था, इस अपर भी चेक करने की जरूरत नहीं है, उसमें सीधा अपर यूज हो जाता. ch डॉट अपर को हम शो करा देते और कंडीशन हम हटा देंगे. कंडीशन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपर को अपर करूंगी तो भी अपर रहेगा, लोअर को अपर करेंगे तो अपर हो जाएगा. तो इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं है कि स्मॉल है या नहीं. अगर स्मॉल हुआ तो कैपिटल होके प्रिंट हो जाएगा, और अगर कैपिटल हुआ तो कैपिटल ही रहेगा, है ना. सो दैट इज हाउ वी गेट द रिजल्ट. सो इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट फाइल में से जब लेटर बाय लेटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो कर सकते हो. इसी पे हम अभी आगे करेंगे कि हम रीड से ही रीड करेंगे, लेकिन मुझे वर्ड बाय वर्ड इसको प्रोसेस करना है, या मुझे इसको लाइन बाय लाइन प्रोसेस करना है, तो वो सब कैसे होगा. सो वी विल बी डूइंग दोज प्रोग्राम्स, बट उससे पहले आप इन्हीं प्रोग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे. So you try one program of your own now, that you have to read the content like this and count the number of vowels in the file. So आपको बताना है कि vowels कितने हैं और consonants कितने हैं. So number of vowels file में कितने हैं, number of consonants कितने हैं, that is your homework. ठीक है.